नमस्कार। हम में से हर कोई टीचर है। कहीं ना कहीं वो दूसरों को टीच करता है, पाठ पढ़ाता है, सिखाता है। लेकिन उनमें से कुछ हमारे ऐसे टीचर भी हैं जो कि अभी इंटर करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद किसी मजबूरी के तहत टीचर बन जाते हैं और उन्हें टीचिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं टीचिंग के 6E पैटर्न जो कि NIOS के द्वारा वर्क बेस्ड स्टडी के तहत लागू किया गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको बच्चों को पढ़ाना आसान हो जाएगा। ये 6E पैटर्न अगर आप जान जाते हैं तो आपके लिए क्लास में या कोचिंग ट्यूशन में या कहीं पर भी आप अगर बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं तो वह बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 6E पैटर्न जो कि एजुकेशन का सबसे एडवांस पैटर्न माना जा रहा है। NIOS DLED हो या BEd हो, सब में यही पैटर्न सिखाया जाता है, जिससे कि टीचर आसानी के साथ बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस 6E पैटर्न के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला है वातावरण निर्माण, यानी यहाँ पर इन्वायरमेंट एक्टिविटी या फिर इंगेजमेंट एक्टिविटी आपको करनी होती है। जब भी कोई टीचर क्लास में जाता है और वह देखता है कि क्लास में सारे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर जाकर इन्वायरमेंट बिल्डिंग करनी है या फिर आपको एक इंगेजमेंट एक्टिविटी उन्हें दिखानी है, जिससे कि बच्चा आपकी तरफ आकर्षित हो और साइलेंट होकर बैठ सके। इसमें आप कोई अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, बोर्ड पे कुछ एक्टिविटी दिखा सकते हैं, अपने हाथों से कोई एक्टिविटी बता सकते हैं, जैसे कि बच्चों देखो आज मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। तो किसी भी तरह से आपको कोई एक्टिविटी वहाँ पर या कोई प्रोजेक्ट आप लेके चले गए, वो आपने वहाँ पर रख दिया तो बच्चों ने का ध्यान आपने अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। या फिर आपने वहाँ पर जाते ही जो है बच्चों से कहा साइलेंट हो जाओ, आज मैं आपको बहुत ही अच्छा मैजिक दिखाने वाला हूँ। तो कुछ भी कहकर आप बच्चों को इंगेजमेंट करते हैं, यानी पहला ई है आपका इंगेजमेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये इंगेजमेंट। दूसरा है दोस्तों एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी। एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी का मतलब होता है खोज परख गतिविधियाँ। मतलब क्या कि जैसे कि आप अपने टॉपिक को पढ़ाने वाले, आपने बोर्ड पे टाइटल और सब टाइटल दोनों लिख दिया है। जैसे आपने साइंस पढ़ा रहा है, साइंस में आप मान लो फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं, तो आप उस टॉपिक के बारे में बच्चों से पूछिए, एक्सप्लोर कीजिए, यानी खोज कीजिए कि बच्चों को कहाँ तक आता है, और जहाँ तक भी बच्चे को आता है वो टॉपिक, उसके आगे आपको बताना है। ये नहीं है कि आपको जो है टॉपिक पीछे ले जाना, शुरू से आप बताने लग गए रोज़ रोज़। आपको बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग, जहाँ पर बच्चे उस चीज़ का नॉलेज रखते हैं, जहाँ तक बच्चों को पता है, उसके आगे ही आपको अपने टॉपिक को ले जाना है। फोटोसिंथेसिस में मान लो कि उन्हें रिएक्शन नहीं आती है पर उन्हें डेफिनेशन आती है, तो आज आपको रिएक्शन बतानी होगी। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको खोज परख गतिविधि क्लास में करनी है। अगला आता है दोस्तों एक्सप्लेनेशन। अगला ये हमारा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या करना। अब आप फोटोसिंथेसिस के बारे में व्याख्या करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा पहले का बताएंगे और उसके बाद आगे का बताना शुरू कर देंगे कि अब बच्चों आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ और इस बारे में मैं आपको ये ज्ञान देने वाला हूँ। तो आपको अपनी बात वहाँ पे व्याख्या करनी है, बच्चों को टॉपिक अच्छी तरह से समझा देने कि आप उन्हें क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा आता है ई एक्सपेंशन। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पर हो गया विस्तारीकरण। आपने व्याख्या कर दी, टॉपिक के बारे में बता दिया कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, तो अगले 20 मिनट तक आपको विस्तारीकरण करना है, यानी एक्सपेंशन करना है, खूब अच्छे करके उसके रिएक्शन को समझाना है। जैसे कि आप फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को समझा रहे हो, तो उस रिएक्शन को आपको बहुत गहराई से बच्चों को एक एक बात उसको डिस्क्राइब कर देनी है, बहुत बढ़िया करके, जिससे कि बच्चे के दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। और पढ़ाते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप बच्चों के माइंड को समझकर उसके हिसाब से ही अपनी वाणी को, यानी अपनी स्पीच को ज़्यादा कम, तेज, स्लो, और वर्ड को स्लो और वर्ड को तेज, इस तरह से आप बच्चों से को समझाएं, जिससे कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को और तेज से तेज बच्चे को भी आपकी बात समझ में आ जाए, आपका टॉपिक अच्छी तरह से समझ में उसके दिमाग में 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना है इवैल्यूएशन। अगला ई हमारा है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है मूल्यांकन, यानी आपने आज जो पढ़ाया है,
लास्ट के 5 मिनट में आप ये काम कर सकते हैं कि आज आपने जो पढ़ाया है उसके बाद आपका रिजल्ट क्या रहा, आपने जो भी पढ़ाया उसका रिजल्ट क्या रहा, क्या बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। तो आप मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन करने के लिए आप अलग अलग कोनों से बच्चों से प्रश्न पूछिए। जो भी आपने पढ़ाया, बोर्ड साफ कर दीजिए, बोर्ड को मिटा दीजिए आप। उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन पूछिए कि खड़े हो बेटा, फोटोसिंथेसिस के बारे में रिएक्शन सुनाओ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है। जो भी आपने जितना भी बताया था उससे रिलेटेड आपको वहाँ पे क्वेश्चन पुट अप करने हैं, 2-4 बच्चों से, ज़्यादा नहीं। जैसे ही अगर बच्चे आपके आंसर बता देते हैं तो इसका मतलब आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि हाँ, मैंने यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जिसकी वजह से बच्चों ने आंसर दिए। तो आपको ये पता लगाना होगा कि मेरी क्लास के बाद बच्चों ने वो टॉपिक सीखा या नहीं सीखा। और दोस्तों लास्ट में आता है एक्सपेंडेशन, यानी यहाँ पर है इन्वायरमेंट कनेक्शन या एक्सपेंडेशन हम इसे कहते हैं यहाँ पर। यानी उस चीज़ को आपको वातावरण से जोड़ना होगा। लास्ट में, लास्ट के 5 मिनट्स में आपको उस चीज़ को बताना होगा कि ये आपके लिए ज़रूरी क्यों है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ज़रूरी क्यों है। ठीक है, समाज में ये कहाँ कहाँ यूज होती है, भविष्य में कहाँ यूज होती है, या ये आपके क्या काम आती है। जैसे कि आपने फोटोसिंथेसिस पूरा बता दिया पौधों के बारे में सब कुछ, तो आपने फिर उनसे ये पूछा कि भाई आपके आसपास जो भी पौधे हैं उनका ध्यान रखें, वो भी सांस लेते हैं, वो भी हमारी तरह जीवित है, इसलिए हमें उन पौधों का ध्यान रखना चाहिए, हरे भरा करना चाहिए। कुछ भी आप लास्ट में ऐसी बातें बताएं जिससे कि बच्चे को ये लगे कि ये टॉपिक हमारे जीवन से रिलेटेड है, हमारे समाज से रिलेटेड है, हमारे परिवार से रिलेटेड है, या हमारे वातावरण से रिलेटेड है। इस तरह से बच्चे को वातावरण से जोड़ना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आप एक्टिविटी समझ गए होंगे कि पहले आपने फर्स्ट इंगेजमेंट करना है, बच्चे को जो है अपनी तरफ ध्यान खींचना है। दूसरी तरफ आपको फिर एक्सप्लोरेशन करना है, खोजपरक गतिविधि करनी है, बच्चे का ज्ञान ढूंढना है, कहाँ तक उसे आता है उसके आगे पढ़ाना है। फिर आपको अपना टॉपिक आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं उस बारे में बताना है। उसके बाद फिर आपको एक्सपेंशन करना है, आपका विस्तारीकरण करना है, यानी आपको विस्तार से बच्चे को पूरा गहराई से समझा देना है। उसके बाद फिर आपको अपना मूल्यांकन करना है कि हमें आज हमने जो पढ़ाया वो हमें मतलब बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, क्वेश्चन पूछकर। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इन्वायरमेंट कनेक्शन या फिर एक्सपेंडेशन, जिससे कि आप वातावरण से उसको जोड़ देते हैं, अपने टॉपिक को आप उनके दैनिक जीवन से जोड़ देते हैं, वो टॉपिक को उनके ऐड कर देते हैं दिमाग में कि ये कोई बाहर का टॉपिक नहीं है, कोई विदेशी टॉपिक नहीं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो तुम्हारे जीवन में काम ना आए। अरे ये तो रोज़ की होने वाली एक्टिविटी है, रोज़ तुम्हारे समाज में ऐसा होता है, रोज़ तुम्हारे यहाँ पर ऐसा होता है। तो बच्चे को वो याद रहेगा कि हाँ सर ये चीज़ें, जब वो अपने आसपास ऑब्जर्व करेगा तो पौधों को जब वो देखेगा तो उसे आपका टॉपिक पूरा याद आ जाएगा, जिससे कि आपका आगे पढ़ाना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 6E पैटर्न जो कि एजुकेशन का एडवांस पैटर्न है आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने जानने वाले जो भी टीचर्स हैं, आज कम एज में टीचर बन जाते हैं या पूरी एजुकेशन DLED BEd बिना करे मजबूरी में वो टीचर बन जाते हैं, तो ऐसे टीचरों को आप ये वीडियो ज़रूर सेंड कीजिए, जिससे कि वो जो है क्लास में खड़े होकर कम से कम ध्यान से पढ़ाना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। बच्चों सुनो, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ आपको। दोस्तों क्या आप लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वेलिटी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते? मैं बताता हूँ। अरे ये तो बहुत आसान है, अभी देखो मैं तुम्हें चुटकियों में समझाता हूँ। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इंटरेस्टिंग वर्ड है। आइए पहले कहानी को जान लेते हैं कि कहानी है क्या। इसको समझने के लिए आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। आइए जानते हैं। पहले चैप्टर के तहत फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ना है, यहाँ पर हमें रूसी क्रांति को पढ़ना है, और हमें नाजिज़म यानी नाज़ीवाद के उदय के बारे में पढ़ना है। दोस्तों पहले चैप्टर में हमें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ना है। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही सहज सामान्य तरीके से मुक्ति, स्वतंत्रता, समानता यानी लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वलिटी को जो है एक सामान्य रूप से लेते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है? जी हाँ दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, और इसी इतिहास के एक हिस्से को आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।